ने बड़े कमाल की बात कही है, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माता पिता की तो जन्नत भी मिलेगी। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? मैं बोला, मैं कहूँगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा, लेकिन मुझे पता है कि यह औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उसके लिए सपने जैसा होगा। वो अन्य औरत कोई और नहीं, मेरी माँ थी जो मुझसे अलग रहती थी। मेरा ऑफिस मेरे घर से दूर था, इसलिए मैं अपने ऑफिस के करीब रहता था, जबकि मेरी पत्नी और बेटा वहाँ नहीं आना चाहते थे। मैं अपने माता पिता से दूर रहकर भी उनके सुख सुविधा का पूरा इंतजाम कर चुका था, लेकिन व्यस्तता के कारण उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। उन दिनों मेरे पिताजी अपनी बहन से मिलने गए थे। मैंने माँ को फोन कर उन्हें अपने साथ लेकर खाने और एक फिल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। माँ ने हम दोनों के लिए पूछा, तुम दोनों तो ठीक हो ना, तुम्हारे बीच कोई परेशानी तो नहीं? उनके लिए मेरा इस किस्म का फोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। मैंने जवाब दिया और कहा, हम दोनों ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर जाना एक अच्छा एहसास होगा। बस हम दोनों ही चले गए। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। वो एक सुंदर पोशाक पहने हुए थी और उनका चेहरे पर अलग सी खुशी में चमक रहा था। कार में बैठते ही माँ ने कहा, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ। वे काफी प्रभावित थे और तुम्हारे पिताजी को फोन करके बता दिया है। वह भी ये सुनकर बहुत खुश हुए। मुझे थोड़ा दुख था कि पिताजी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन मैंने वहीं बैठे बैठे ये प्लान बना लिया कि अगली बार मैं माँ और पिताजी दोनों के साथ समय बिताओ। हम लोग माँ की पसंदीदा रेस्टोरेंट में गए। वहाँ माँ के चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जब तुम छोटे थे तो यह मेनू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, इसलिए यह मैं पढ़ना चाहती हूँ। खाने के दौरान हमारी एक दूसरे के जीवन की हाल की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। हमने आपस में इतनी ज्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा, अगर अगली बार मैं बिल का पेमेंट कर दूं तो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहोगे? मैंने कहा, माँ, जब आप चाहो। और बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ ने कहा, फर्क पड़ता है, और अगली बार तुम पेमेंट मत करना। घर पहुँचा तो देखा कि तब तक पिताजी भी घर लौट आए। मुझे पिताजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा, कैसी रही आपकी डिनर डेट? मैंने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर मेरी बहुत जिद करने के बाद पिताजी हमारे साथ ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद पिताजी ने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें थे रेस्टोरेंट के एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। तुम नहीं जानते उस रात तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय था। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। आई लव यू बेटा। तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। मैं अपनी माँ को तो ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन मैं अपने पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। जब मैं और मेरी पत्नी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो मेरे पिताजी भी हमारे साथ थे। माँ को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशी का आधार है। इस कहानी को उन सब व्यक्तियों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके बूढ़े माता पिता हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं और जिनको प्यार करने वाला उनका इंतजार कर रहा हो, क्योंकि धन तो आता जाता है मगर अपने गए तो लौटकर नहीं आते। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना। उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना।
फ्रेंड्स, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स और लाइक के माध्यम से बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।